यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों के पार शांतिवन नाम का एक राज्य था। वहां के राजा रानी और प्रजा बहुत खुशी खुशी और शांतिपूर्वक रहते थे। पर राजा रानी के जीवन में एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार राज्य में एक ज्ञानी पुरुष आए। जब उन्हें राजा रानी के दुख के बारे में पता चला तो महात्मा ने कहा, जल्दी ही तुम लोगों को एक सुंदर सी बेटी होगी, चिंता ना करो। दिनों के बाद राजा रानी के यहाँ एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। राजा रानी ने इस खुशी के उपलक्ष्य में सभी लोगों को भोजन की दावत दी, पर भोजन समाप्त होने के कारण एक औरत को भोजन नहीं मिल पाया। तो उसने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब राजकुमारी 18 साल की हो जाएगी और महल के गुप्त कक्ष में जाएगी तो वो और महल के सारे लोग अनिश्चितकालीन के लिए सो जाएंगे। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। जब राजकुमारी 18 साल की हुई तो वह बहुत सुंदर और सुशील थी, पर जब उसे औरत के दिए श्राप के बारे में याद आता तो वो उदास हो जाती। एक दिन एक महात्मा राज्य में आए और बोले, मैं तुम्हारा श्राप तो नहीं हटा सकता, पर जैसे ही कोई राजकुमार आकर तुम्हें छुएगा तुम श्राप मुक्त हो जाओगी बेटी। एक दिन राजकुमारी गलती से गुप्त कक्ष में चली गई और वहां जाते ही उसे अनिश्चितकालीन के लिए नींद आ गई। राजकुमारी के सोते ही पूरा राज्य भी नींद के आगोश में चला गया। कई साल गुजर गए। महल को लंबी लंबी लताओं ने जकड़ लिया। बहुत से लोगों ने महल में घुसने की कोशिश की, पर लताओं ने उनको महल के अंदर नहीं घुसने दिया। कुछ सालों के बाद वहां एक सुंदर सा राजकुमार आया। उसके आते ही महल में फूल खिल गए। राजकुमार आसानी से महल के अंदर चला गया। जब उसने राजकुमारी के कमरे में प्रवेश किया तो वो सुंदर राजकुमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार के राजकुमारी को छूने भर की देर थी कि राजकुमारी जाग गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को प्रेम करने लगे। फिर दोनों का विवाह हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।